तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज जो एक वीडियो बनाने का जो एक कारण ये सामने देख रहे होंगे आप। देखिए, इसने हर एक चीज़ में अड़ंगा लगाया। पर देखिए, एक कहावत होती है कि अगर हम किसी को शराब ना पीने की नसीहत दे रहे हैं तो सबसे पहले हमको वो शराब छोड़नी होगी कि हम वो शराब ना पिएं। पर उसी के विपरीत ये इसका ज्ञान सुनिए कि एक विवाह के ऊपर ज्ञान सुनिए इसका। भी मतलब व्यर्थ करते हैं। अपने आत्माओं बच्चों का ब्याह होना है, उसको कति सिंपल साधारण तरीके से करना चाहिए। उसको कितनी बकवातों पर ले गए हम, कितना डीजे बजाने लग गए, फिर नाचा सारा परिवार कंजरा की तरह बाहर खड़ा हुआ, गली में बाण भी, बेटी भी, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सारे जुलूस काटे। काल का तो ये उद्देश्य है कि इनको इतना निर्लज कर दूं और इतना कुबज में बांट दूं कि ये भगवान की तरफ झांके को नहीं। खूब पैसा लगाते हैं, कोई शराब पिलाते हैं और भी मतलब के आइटम, और वो दहेज रूप में देते हैं। अब एक पैसे वाला तो ये काम कर देता है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तो उसकी बेटी धीरे धीरे अपने माँ के पास बैठकर कहती है, देखा ना मम्मी, उसने अपनी बेटी को ऐसा दे दिया, उसने कार दे दी, उसने इतने बढ़िया पलंग ला के दिए, एक बढ़िया ऐसी वो ला के दी। तो माता समझ जाती है कि बेटी की उत्सुकता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर जाऊं। वो फिर अपने पति से कहती है, लड़की के पिता से कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी का कह रही थी कि उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। तो फिर वो पिता दुख सुख पा के कहीं से कर्ज उठा के न सोचा मेरी बेटी की आत्मा दुख ना पावे और मैं भी कुछ अच्छे आइटम दे दूं और फिर कर्जा हो जाए। अपने आत्माओं, एक विशेष बात ध्यान रखा करो, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं जिसका असर भी होना चाहिए। ये बातें कहने सुनो की नहीं है, ये कर पाड़न की है। बेटी का ब्याह लाख रुपया ला दे तो भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हजार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है। विवाह ही करना है हमने। इन बकवादों को छोड़ के सिंपल से ढंग से अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि जैसे बारात आती है, निरा ये वनस्पति घी भी डुप्लीकेट घटिया से घटिया लाते हैं और लड्डू जलेबी बर्फी आइटम मिठाई बनाते हैं। खाने वाला भी बीमार और भी मतलब व्यर्थ होता है वो पैसा। चलिए, ज़्यादा बकवास ना सुनते हुए मुख्य विषय पे आते हैं। इसके तीन चार पॉइंट थे। इन्होंने कहा कि जो शादी है ये फालतू की बकवास है, जैसे ये टेंट लगवाना, जैसे टेंट लगाते हैं, पंडाल लगाते हैं या डीजे लगाते हैं, कि ये फालतू की बकवास है, इसको नहीं करना चाहिए। शादी 1 लाख में भी हो सकती है, 20,000 में भी हो सकती है। हाँ, ठीक कहा, बिल्कुल। अब एक और बात आई दहेज के रूप में कि लोग दहेज देते हैं। देखिए, ने बोला कि गरीब अमीर तो दे देगा, गरीब कहाँ से देगा। सबसे पहली बात, गरीब अगर जिसको दहेज, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, ठीक है। पर हाँ, बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को दान देना चाहता है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, अपनी बेटी की खुशी के लिए, ठीक है, अपनी खुशी से जितनी उसकी सामर्थ्य है वो देना चाहता है, उसको दान के रूप में, दहेज के रूप में नहीं, दान के रूप में देना चाहता है, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। हाँ, जोर ज़बरदस्ती से कोई भी दान या दहेज मान्य नहीं होता है, ठीक है। वो एक जो पिता है, अपनी पुत्री के प्रति प्यार है वो, क्योंकि उसके बाद तो वो दूसरे के घर जा रही है ना। 18 से 20 साल तक उस पुत्री को पाला उन्होंने, लास्ट में एक स्नेहपूर्ण उन्होंने कुछ उसको दान देना चाहा, कुछ उपहार देना चाहा, तो इसमें बुरा क्या है? जिसके पास सामर्थ्य है। अब जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, देखो, अब कोई भी समाज का, बाहर का समाज का आके उनके ऊपर ये फोर्स नहीं करता है कि मैंने अपनी पुत्री को विवाह के समय 7 लाख रुपए दिए, तू भी 7 लाख रुपए ही दे, कोई कहने नहीं आता है, नंबर 1। जब तुम्हें दहेज या दहेज के रूप में नहीं देना है किसी को, तो जब शादी की बात चलती है, विवाह की बात चलती है, तो उस समय जो वर पक्ष है उससे कैसे, वो जो लड़के वाले पक्ष है उनसे कह सकते हो कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे दहेज का, कोई तुम्हें फोर्स तो नहीं करेगा। अगर लड़के वाले बोलते हैं ना भाई हम दहेज तो लेंगे ही लेंगे, तो मना कर दो शादी को, ठीक। वैसे मैं दहेज के खिलाफ हूँ। अब इसने बोला कि
अमीर लोग तो अच्छी से शादी कर लेता, बैंड बाजा, ये लाइटिंग, ये क्या बोलते हैं, पंडाल शंडाल लगा के विवाह तो कर लेता है। पर गरीब आदमी कैसे करे? गरीब आदमी के घर कोई ये कहने नहीं जाता है कि मैंने 10 लाख रुपए विवाह में लगाए तो आप भी 10 लाख रुपए विवाह में लगाओ। कोई कहने नहीं जाता है। वो अपने मन से कर सकता है। वो 50 लोगों को बुला के विवाह के मेहमानी में बुला के विवाह करवा सकता है। वो 1000 लोगों को बुला के भी विवाह करवा सकता है। उसकी मर्जी है। वो अपने बजट के हिसाब से चलेगा ना। अब तुम विवाह करने जा रहे हो, कोई मातम बनाने नहीं जा रहे हो। सबसे पहली बात तो ये, विवाह एक उत्सव है, एक पवित्र बंधन है। उसको मातम के रूप में बनाना कहाँ तक सही है? पहले समझिए इस चीज़ को। अब देखिए, मैंने शुरू में एक शब्द कहा कि जब हम किसी को शराब ना पीने की नसीहत देते हैं तो सबसे पहले खुद को ये साबित करना पड़ेगा कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। उसके बाद ही तुम दूसरों को नसीहत दे सकते हो। अब देखिए, इनके जो आश्रमों में जो शादी होती है, अब इनके आश्रमों की सच्चाई देखिए कि किस तरीके से उसमें खर्च कर रखा है। हाँ, एक बात और, इसने कहा कि वो जो लड्डू जलेबी बनाते हैं, स्वागत में जो आते हैं, जो विवाह में जो लोग आते हैं, उनके स्वागत में उनको ये लड्डू जलेबी के रूप में उनका मुंह मीठा किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे तबीयत ख़राब होगी। और इसका रीज़न क्या बताया कि वो लोग नकली घी का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये हर एक शादी में, हर एक विवाह में, ये रामपाल नाम का एक तथाकथित संत खुद को कहने वाला है, ये सभी जितने भी अभी तक विवाह हुए हैं सबके वहाँ विवाह में होके आया और ये देख के आया है कि सब ये नकली ही यूज होता है। हाँ, सिर्फ इसके आश्रमों में असली घी यूज होता है, उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। बस सवाल उठाने का एक जो जिम्मेदारी है ये रामपाल की ही है। इस बात को आप समझ लीजिए एक बार। ये कैसे कह सकता है कि वहाँ नकली घी का प्रयोग हो रहा है? देख के आया क्या उधर ये? अरे विवाह का समय है, थोड़ा बहुत तो मुंह मीठा करेंगे ही। हाँ, मैं तो इतने विवाह में गया, मैंने तो वहाँ मुंह मीठा किया, लड्डू खाए, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ा भाई। बहुत से लोग और भी लोग हैं, वो तो कभी बीमार नहीं पड़े वो मीठा खा के, या अलग सा बीमार पड़ रहा है भाई। मेरे सनातनी भाई हो, तुम कभी किसी, ईमानदारी से मुझे बताना, नीचे कमेंट में मुझे बता देना कि आप लोग विवाह में गए होगे, आपने कुछ मीठा खाया होगा, आपका कभी क्या तबीयत ख़राब हुई क्या? नीचे कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है? क्योंकि रामपाल के चेलों की तबीयत ख़राब हो जाती है, दूसरों के शादी में जाके थोड़ा सा मुंह मीठा करने में तबीयत ख़राब हो जाती है। पर हाँ, उसी जगह इनके आश्रमों में भर भर के वो लड्डू जलेबी बर्फ़ी बनाई जा रही है, खीर बनाई जा रही है, उससे तबीयत ख़राब नहीं हो रही है इनकी। इसको क्या बोलते हैं? दोगलापन। इसे ही बोलते हैं दोगलापन। हम करें तो सही है, सब सही, पर तुम लोग करोगे तो वो पाखंड है, ठीक है? अब इनके जो आश्रम है उनकी सच्चाई दिखाते हैं कि ये लोग कितना खर्चा करते हैं अपने आश्रमों में। देखो रात का नज़ारा, देखो इनके आश्रमों का, ये फालतू का ढोंग क्यों? ठीक है, देखिए पहला प्रमाण देखिए, कितनी सजावट कर रखी है। देखो इनके आश्रमों में कितनी सजावट कर रखी है, लगभग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। हाँ, पर एक पिता अपनी बेटी की शादी में थोड़ा सा खर्च कर दे तो इनको लगता है कि वो पाखंड है, वो ढोंग है। देखिए, ना सुंदर लोग है, ये महल इसका है। ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है, मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा। ये देखिए फालतू की वो चीज़ें देखिए, लाइटिंग कैसी कर रखी है, लड़ियाँ देखो। अब बताइए मेरे को कि ये ढोंग रखने की ज़रूरत क्या है? तुमको इतना फालतू खर्च करने की ज़रूरत क्या है? सिंपल रखो ना, रखो सिंपल। चलिए दूसरी वीडियो और दिखाते हैं हम आपको। देखिए
जैसा विवाह में होता है वैसा ही इनके आश्रमों में देखिए, झूमर देखिए, लाइट देखिए, खर्चा लाखों नहीं करोड़ों में खर्चा कर रखा है। देखिए अब देखिए ये महिला शादी हो रही है कहाँ, इनके आश्रमों में। देखो इन्होंने पूरा श्रृंगार कर रखा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि सिलेक्टिव हो जाते हैं ना, सेलेक्टिव। अगर कोई कस्टमर इनको मिल रहा हो ना तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग कर लेते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कस्टमर ही तो हैं ये एक तरफ से, क्योंकि पैसा देंगे। सुनिए, देख रहे हो मेरे सनातनी भाइयों कितना खर्चा किया। देखो लाइटिंग देखो, झूमर देखो, पंडाल देखो। हाँ, पर यही एक बेटा एक बाप अपनी बेटी के लिए एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए थोड़ा सा खर्च अपने हैसियत के हिसाब से खर्च करना चाहे, इसमें भी रामपाल को दिक्कत होती थी और इनके चेलों को भी दिक्कत होती है। पर खुद इनके आश्रमों में क्या हो रहा है खुद देखिए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। देखिए ये देखिए यहाँ लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, मुंह मीठा करने के लिए लड्डू बांटे जा रहे हैं। पर यहाँ का लड्डू क्या है? ये अमृत। हाँ, अगर एक बाप अपनी बेटी की विवाह के खुशी में लोगों का अगर एक लड्डू या जलेबी खिला के मुंह मीठा कर रहा है तो वहाँ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, पर यहाँ तबीयत खराब नहीं होती है। एक पाखंड जिसको बोलते हैं ना, एक सेलेक्टिव होना, ऐसे ही बोला जाता है। क्योंकि दूसरों को नसीहतें दे रहे हो तुम कि बेटा शराब मत पी, पर खुद शराब पी रहे हो। यही हाल है इनका। ये देखिए ऐसे न्यूज़ वाला है, रंगोलियाँ बन रही है। देखो कितना खर्चा हो रहा है रंगोलियाँ। क्या ये आडंबर करने की ज़रूरत क्या है भाई? क्यों आडंबर कर रहे हो इतना? जब सिंपली शादी करनी है तो ये आडंबर क्यों कर रहे हो अपने आश्रमों में? इसे कहते हैं ना, मैं बताऊँ ना इसको क्या कहते हैं, कि दूसरा जो भी करे वो सब गलत है, अगर हम करें तो वो सही। ये है इसका मतलब। ये देखिए जलेबी, लड्डू, ये किसके लिए बनाई है? ये क्या किसी ये फेंकने के लिए बनाई है, गड्ढे में डालने के लिए बनाई है, खाने के लिए बनाई है ये? हाँ, सत्संग में सादा भोजन होना चाहिए। यहाँ जलेबी लड्डू, पर एक बाप अपनी बेटी की खुशी में लोगों का मुंह मीठा करना चाहता है तो इसमें भी लोगों को जलन है। क्यों जलन है? क्योंकि जब आश्रम में ये लोग शादी करने आएंगे तो पैसा मिलेगा, यही है ना। चलिए देखिए सत साहेब लिख रखा है उसमें। ये ढोंग रचने की ज़रूरत क्या है तुम्हें? ये जो गाय है या बैल है ये बनाने की ज़रूरत क्या है? फालतू का खर्चा करने की ज़रूरत क्या है तुम्हें? सिंपल रखो ना, आश्रम को भी सिंपल रखो। ये फालतू के लड्डू क्यों भर रहे हो भाई वहाँ? हाँ, वहाँ फालतू के लड्डू क्यों भर रहे हो? देखो लड्डू भर रहा, देखो उसमें दिख रहा होगा आपको। और वहीं एक हिंदू शिवलिंग पे थोड़ा सा 100 ग्राम दूध चढ़ा दे तो वहाँ इनको परेशानी हो जाती है। पर यहाँ लड्डू भरे जा रहे हैं उसके बैल के, उसमें कौन खाएगा भाई ये लड्डुओं को? हाँ, ये लड्डू तो बेकार हो जाएंगे, खुले में रख दोगे कौन खाएगा? बीमार तो इससे पड़ेंगे, तुमने खुले में रख रखे हैं इसको। चलिए देखो रंगोली तो होली में बनाई जाती है, होली दिवाली में, पर ये लोग भी बना रहे हैं। पर वहीं अगर रंगोली हम अपने दिवाली में या होली में बनाएं तो इनको दिक्कत हो जाती है, पर ये लोग बनाए तो दिक्कत नहीं है। ये फालतू का खर्चा क्यों?
कोई ना कर लेंगे देखिए झूमर, देखिए कितने महंगे महंगे झूमर लगा रखे हैं। कहाँ? ये आश्रमों में। किस उपलक्ष्य में भाई? किस बात की खुशी बना रहे हो यहाँ तुम? तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। तुम्हारा गुरु बोलता है ना कि यहाँ किस बात की खुशी बनाए हम। तो ये झूमर, ये फालतू का करोड़ों का खर्चा क्यों? देख रहे हो खर्चा कितना पानी की तरह पैसा बहाया है। पर वहाँ इनको दिक्कत हो रही थी, अगर कोई बाप अपने सामर्थ्य के जितना उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से अपनी बेटी के विवाह में खर्चा कर रहा है तो इसको वहाँ दिक्कत हो रही थी। पर यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जितना अपनी सामर्थ्य है खर्च करो। ठीक है, किसके लिए कमाया तुमने ये पैसा? इतना साल तुमने मेहनत करी, यही सोच के तो मेहनत करी कि थोड़ा अपनी बेटी का विवाह या अपने बेटे का विवाह थोड़ा अच्छे से कर लूँगा। हाँ भाई, दारू वारू मत पिलाओ शादी में, बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये शराब, मांस, ये चीज़ें नहीं, सादा सा भोजन रखिए विवाह में। ठीक है, ज़्यादा अगर हम पैसे नहीं है तो कर्जा लेके मत करिए, कर्जा लेके विवाह मत करिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, दहेज के भी सख्त खिलाफ हूँ। चलिए, ये देखिए ढोंग, अब इसको बोलते हैं ढोंग। सत्साई भाई और बहनों, जिस परम संत ने पाखंड और आडंबर को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था, आज उनके 2014 में जेल जाने। ये पवन दास है जिसको ये गुरुद्रोही बोलते हैं। अब ये सब चीज़ भूल के ये पवन दास के पीछे लग जाएंगे कि ये तो पवन दास है, ये तो गुरुद्रोही है, ये तो कुछ भी डालता रहता है। अरे भाई, कुछ भी डालता रहता का ये नहीं, ये तुम्हारे आश्रमों की पिक्चर डाल रखी है उसने, वहाँ की वीडियो है ये। पवन दास गुरुद्रोही हो सकता है पर ये आश्रम तो झूठा नहीं हो सकता ना। के बाद उन्हीं के परिवार ने सबसे ज्यादा पाखंड और आडंबर इस भक्ति मार्ग में शुरू कर दिया है। भाई और बहनों, आपने शुरुआत में वीडियो देखा तो आपको लगा कि ये जरूर कोई मैरिज गार्डन है, जरूर कोई शादी विवाह का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। हमें बिल्कुल भी अंतर नजर नहीं आता यदि सतगुरु रामपाल जी की कोई फोटो हमें देखने को नहीं मिलती तो। भाई और बहनों, वर्तमान में ये आडंबर पूरी तरह से सभी सतलोक आश्रमों में छाया हुआ है। संत रामपाल जी परमेश्वर जी का मिशन क्या है? अरे ये आश्रम है या कोई मैरिज गार्डन है? इस प्रकार की सजावट, डेकोरेशन आश्रमों में भला किस काम की? ये तो शादी विवाह के पंडाल में होती है, मनोरंजन की जगहों पे होती है, मन बहलाने की जगहों पे होती है। आश्रम में तो परमात्मा की चर्चा की जाती है। आश्रम में तो लोग आंसू बहाते हुए अपने गुरुदेव भगवान के प्रवचन सुनते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, रोते हैं कि सतगुरु रामपाल जी पर काल की बकवास है। चलिए, इसमें इतना ही था। अभी और वीडियो दिखाते हैं आपको, और भी वीडियो हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार से सजावट है, देखिए कितना खर्चा किया है। ये आडंबर, सिर्फ फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हो भाई? कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी। देखिए किस प्रकार से लाइटिंग कर रखी है, किस प्रकार से सजावट कर रखी है। सतलोक आश्रम कहाँ का ये?
सोजत का। अब इतना इनने खर्चा कर रखा है यहाँ, और दूसरे अगर कोई थोड़ा सा खर्चा कर ले तो वो आडंबर हो जाता है। ठीक, चलिए देखिए ये सजावट, देखिए ये किसी शादी की नहीं है, ये आश्रमों की है इनकी सजावट, आश्रमों की सजावट है इनकी। दूसरों को आडंबर बोलने वाले इनकी आश्रमों की देखिए सजावट, कितना खर्चा कर रखा है। अब देखिए वहाँ कितने लाइटें लगा रखी है इसने, कितने, वो ऊपर झूमर देखिए उसके, वो फोटो के ऊपर वो झूमर देखिए कितना महंगा है, कि लाइटिंग देखिए। ये आडंबर करने की ज़रूरत क्या है तुमको? हाँ, दूसरों को ज्ञान देने वाले पहले खुद तो सुधरो, पहले उस रास्ते पे खुद तो चलो, उसके बाद दूसरों को चलने के लिए कहो। चलिए हम आगे और दिखाते हैं वीडियो। अब देखिए कि ये हमारे जो 7 फेरे हैं अग्नि के, जो मंत्र हैं, उसको तो ये पाखंड बता दिया, आडंबर बता दिया, पर खुद कैसे 7 फेरे ले रहे हैं देखिए। अब आप देखिए दूसरे लोगों को 7 फेरे लेना, मंत्र के द्वारा विवाह संपन्न होना, ये पाखंड आडंबर कहने वाले लोग खुद देखो रामपाल के 7 फेरे लिए जा रहे हैं, देखो रामपाल के 7 फेरे लिए जा रहे हैं, ये आडंबर नहीं है। देखिए चलिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसी बात नहीं, फेरों की तो बहुत सारी वीडियो है। यहाँ अग्नि नहीं है, ठीक है, रामपाल की फ़ोटो की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा, मतलब कि फेरे ले रहे हैं उसके। ये देखिए दूसरे अगर अग्नि के फेरे लें हमारा सनातनी समाज, तो वो पाखंड आडंबर, अगर उस प्रकार से विवाह करें तो, पर यही लोग अगर करें तो वो ऑथेंटिक है, वो सही है। इसे बोलते हैं दोगलापन, इसे बोलते हैं अपनी ही संस्कृति को ख़त्म करना। अगर इतिहास में नाम किसी का लिखा जाएगा ना कि सनातनी संस्कृति का पतन किसने किया, सबसे पहले रामपाल का नाम आएगा। पर सनातनी संस्कृति को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हम जैसे सनातनी योद्धा खड़े हैं, उसकी टेंशन ना लीजिए। तो मेरे सनातनी भाइयों, आज आपने देखा कि ये किस तरह लोगों को भ्रमित करते हैं। शादी के नाम पे बोला कि आप शादी सिंपल रखिए, पर इनके आश्रमों में जाके देखिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सजावट में। शादी के नाम पे किसी को लड्डू जलेबी नहीं खिलाना बोला घर में, पर वहीं आश्रमों में लड्डू जलेबी खिलाई जा रही है। शादी के नाम पे बोला कि किसी को पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, पर वो आश्रम में खर्च करे जा रहे हैं। दहेज लेना और देना महापाप है, मैं कहता हूँ। हाँ, एक बाप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक कुछ दान देना चाहता है, कुछ उपहार देना चाहता है, तो वो मान्य है, वो भी स्वेच्छा से, किसी दबाव से नहीं, ना कि कर्ज लेकर। हाँ, उसके पास है तो देवे। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ जो कर्जा लेके अपनी बेटी को दहेज देता है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। दान के रूप में कुछ वो दे सकता है अगर सामर्थ्यवान है तो वो,
अगर उसके पास है। ठीक, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज नहीं देना है ना लेना है, पहले ही बता दे रहा हूँ। मेरा खुद विवाह हुआ, मैंने खुद 1 रुपया नहीं लिया। क्या मैं तो रामपाल से जुड़ा नहीं था। और ऐसे ही मेरे हजारों दोस्त हैं जिन्होंने विवाह किया, उन्होंने दहेज 1 रुपया नहीं लिया, वो तो रामपाल से नहीं जुड़े हैं और उनकी शादी के 15 साल 20 साल हो गए, अच्छी से कट रहे हैं, बिल्कुल अच्छी से सुख शांति से जी रहे हैं। उनके जीवन में तो कोई परेशानी नहीं है, ना मेरे जीवन में परेशानी है, भगवान महादेव की कृपा से। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि सिर्फ जो दहेज रहित विवाह होता है वो सिर्फ रामपाल के ही शरण में आने के बाद होता है, ऐसा ही कहना बंद कर दीजिए। मेरे सनातनी भाइयों, आपने भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे अपने आसपास जहाँ सनातनी होते हुए वो अपना दहेज रहित विवाह किया होगा, बहुत से देखे होंगे, मैंने भी बहुत से देखे हैं। ठीक है, अब लड़की के बाप को किस तरीके से खर्च करना है शादी में, वो बाहर वाले डिसाइड नहीं करेंगे कि अगर मैंने 10 लाख रुपए खर्च करे तो मैं भी इतना ही खर्च करूँगा ना, कोई फोर्स करने नहीं आएगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना कर सकते हो खर्च। भाई जब बेटी का विवाह एक ही बार होता है ना, 100 बार तो नहीं होता है, एक ही बार तो होगा ना विवाह। और इसने बेटी का विवाह के बाद उसके जो विधवा हो जाएगी, एक ये भी एग्जाम्पल दिया, जो चीज़ हुआ नहीं उसके बारे में पहले ही सोच लिया इसने। हालांकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, पर जो ये नेगेटिविटी है, क्यों सोचना इस बारे में, अच्छा सोचो ना अपने लिए। तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर करना और इतना शेयर करना है कि ये रामपालियों तक पहुँचे, इनकी भी आंखें खुले कि पता चले कि इनके आश्रमों में हो क्या रहा है। ठीक, दूसरों पर लांछन लगाना, दूसरों को बुरा भला कहना, सबसे बड़ा काम तो यही है इन लोगों का। हमारे चैनल पे लाइव आते हैं, कुछ जवाब होता नहीं है, 2 गालियाँ दे के चल देते हैं। यही इनकी फितरत है, यही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।